नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरें। पीएम मोदी का कोरोना काल के शहीद डॉक्टर्स को नमन। कहा, कोरोना के इलाज का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी ताकि आपके काम पर दुनिया ले संज्ञान। योग के बारे में रिसर्च करें मेडिकल फर्टिलिटी। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर लाभार्थियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। लाभार्थियों को दी बधाई। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। बलरामपुर की टीचर प्रतिमा सिंह और 5वीं की छात्रा के साथ मोदी ने दीक्षा पोर्टल को लेकर की बात। डॉक्टर्स डे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी डॉक्टर्स को दी बधाई। सीएम योगी ने लिखा, आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीपल का पौधा लगाकर की वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। इस बार 30 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा, प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हर किसी की। पर्यावरण से जब भी खिलवाड़ हुआ है उसके दुष्परिणाम भी दिखे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, देश में बेरोजगारी के लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार। कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी। मुलायम सिंह यादव को वेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेचैनी महसूस होने पर मुलायम को कराया गया भर्ती। यूपी के नए डीजीपी बने मुकुल गोयल। गृह विभाग ने जारी आदेश कर जानकारी दी है। हितेश चंद्र अवस्थी की जगह लेंगे मुकुल गोयल। दरभंगा ब्लास्ट मामले में संदिग्ध 2 भाइयों को एनआईए ने हैदराबाद से किया गिरफ्तार। दोनों कैराना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों संदिग्धों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े। धर्मांतरण केस में एक और खुलासा। उमर गौतम ने मूक बधिर स्कूल के छात्रों को उकसाया। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर। 50 से ज्यादा मजदूरों के धर्मांतरण की भी थी तैयारी। धर्म परिवर्तन मामले में एक और गिरफ्तारी। गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार सलाउद्दीन को यूपी ला रही एटीएस। सलाउद्दीन को विदेशों से भेजा गया फंड। सोनभद्र का उम्बा कांड में 42 लोगों पर धोखाधड़ी का दर्ज हुआ केस। पूर्व कांग्रेस एमएलए ललितेश पति त्रिपाठी पर हजारों बीघा जमीन कब्जाने का आरोप। सीएम योगी ने जांच के लिए बनाई थी एसआईटी। कानपुर के बिकरू कांड के 2 और आरोपियों पर हुई रासुका की कार्रवाई। रमेश चंद्र और बबलू मुसलमान के खिलाफ की गई एनएसए की कार्रवाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद आज एलजीपी गैस की कीमतों में हुआ इजाफा। घरेलू रसोई गैस पर 25.50 रुपए का इजाफा तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपए की गई बढ़ोतरी। गाजियाबाद में 200 अज्ञात किसानों पर कौशाम्बी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी झड़प। संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। शरद त्रिपाठी के निधन पर जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी ने जताया दुख। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आज। जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे समाजवादी। अपने नेता की दीर्घायु के लिए कई जगह हवन पूजन की तैयारी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई। फोन कर दी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं। बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने मनाया अखिलेश का जन्मदिन। श्रावस्ती में एसपी कार्यालय में मनाया जन्मदिन। पहले भी अखिलेश से मिल चुके हैं रायनी। इटावा में अखिलेश यादव के जन्मदिवस के मौके पर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का भरा दम। लखनऊ में बीएसपी के बागी विधायक हरगोविंद भार्गव ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई दी। समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी भी अखिलेश यादव को बधाई देने पहुंचे। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 2 पक्ष भिड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश में हुई जमकर मारपीट। एक ही परिवार के बच्चों महिलाओं को पीटते दिखे दबंग। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी को लूटा। बदमाश जेवरात और कैश से भरा बैग लेकर हुए फरार। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हन मामाऊ इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में कई लोग घायल। कानपुर के सुरुलाबाद कोतवाली इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई। बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। मेरठ के कंकरखेड़ा में मामूली बात को लेकर शादी के मंडप वेटर के साथ हुई मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर एक साधु और महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। मारपीट का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के थाना मोरगर्रा के शीतला नगला गांव में खेत पर कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने फौजी पत्नी से की अभद्रता और मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा के कटौती कुआ इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। शाहजहांपुर में थाना निगोही के निवाड़ी गांव में जमीन विवाद में अवैध असलाहों से फायरिंग और पत्थरबाजी का मामला आया सामने। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। अमेठी के फूलपुर में गांव में दबंग युवक ने रंजिश में एक बुजुर्ग के घर में की जमकर तोड़फोड़। युवक की दबंगई का वीडियो वायरल। आगरा के एतमादपुर रोडपुर थाने शादी समारोह के दौरान अचानक चली गोली से एक बाराती की मौत। गोली लगने से दूल्हे के फुफेरे भाई की मौत। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अलग अलग थाना क्षेत्र में 25-25 हजार के नामी बदमाश गिरफ्तार। हत्या समेत कई मामलों में थे दोनों वांटेड।
बाराबंकी के जातपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। इटावा में खेत पर सो रहे किसान की धारदार हथियार से की गई हत्या, पुलिस कर रही हर एंगल से जांच। अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में संदिग्ध हालत में विवाहिता और उसके बच्चे का शव फांसी पर लटकता मिला, आत्महत्या के पीछे घरेलू कलह बताई जा रही। दुष्कर्म का आरोपी महंत बाबा सच्चिदानंद को एसटीएफ ने अमरोहा से किया गिरफ्तार, 25,000 रुपए का आरोपी था बाबा सच्चिदानंद। शाहजहांपुर के गड़िया रंगीन इलाके में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों से 1.5 करोड़ की अफीम बरामद। सहारनपुर के देवबंद ने गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों से 5 लाख का 57 किलो गांजा बरामद। लखनऊ में एलडीए की क्लोन रजिस्ट्री बना ठगी करने वाले पुलिस ने किए गिरफ्तार, 3 साल से फरार था करोड़ों की ठगी का आरोपी जियालाल। कासगंज में बेटी को उसके ससुराल से लाने पहुंची महिला ने तमंचा लेकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, ससुराल वालों ने महिला को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। देवरिया से बिहार में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 8 गोवंश को पुलिस ने किया बरामद, मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के चकालपुर गांव में पुलिस ने रेप के आरोपी के घर की कुर्की के लिए की मुनादी, आरोपी को 30 दिन के भीतर कोर्ट या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा। फिरोजाबाद में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी का मिला था लेटर, धमकी पर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, मामले की जांच कर रही पुलिस। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती महिला ने छत से लगाई छलांग, महिला की हुई दर्दनाक मौत। मेरठ के इंचोली इलाके में खीर खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार, 2 की हालत गंभीर। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा पुल पर बच्चे कर रहे खतरनाक स्टंट, जान जोखिम में डालकर पुल से कूद रहे हैं गंगा नदी में। लखीमपुर खीरी के अमीर नगर गांव में 16 फुट के 2 किंग कोबरा सांप निकलने से गांव में दहशत का माहौल, लोगों ने सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी। लखीमपुर खीरी में एलआरपी पुलिस चौकी के पास लगा ट्रांसफार्मर बना आग का गोला, सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। हरदोई के महिला अस्पताल में लगी आग, भर्ती मरीजों को बाहर निकाल कर पहुंचाया गया सुरक्षित जगह, दमकल की 2 गाड़ियों में आग पर काबू पाया। कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भटक रहा 102 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी का परिवार, दवाइयां भी बाहर से खरीदकर मंगवानी पड़ रही। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, सर्वोच्च अदालत में दाखिल की याचिका, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं। हरिद्वार में पुस्तकालय निर्माण में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 29 जुलाई से पहले प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का दिया आदेश, सरकार ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। खटीमा पहुंचे नैनीताल सांसद ने निर्माणाधीन राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। चमोली के तपोवन में 7 फरवरी को आई आपदा के बाद मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, एनटीपीसी ने कोर्ट में कहा अब तक 84 लोगों को दिया गया है मुआवजा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरिद्वार पुलिस ने जागरूकता बैठक का किया आयोजन, पुलिस ने ग्रामीणों को कोरोना के नए वेरिएंट से बच के रहने की दी जानकारी। पर्यटकों के लिए खोली गई ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध 84 कुटिया, योग और अध्यात्म की विरासत को देखने पहुंचे लोग। कोरोना काल में बंद राज्य के सभी नेशनल पार्क और जू कल से खोले, देहरादून जू में पहले ही दिन दिखी पर्यटकों की भारी संख्या। अल्मोड़ा के लिंक रोड पर बने टैक्सी स्टैंड का डीएम ने किया निरीक्षण, पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात। टिहरी झील के मेगा प्रोजेक्ट को लेकर पर्यटन विभाग और कार्यदायी संस्था का टिहरी दौरा, बोटिंग पॉइंट और आसपास के क्षेत्रों का किया मुआयना। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पौड़ी में बनाया गया सेल्फी पॉइंट, सेल्फी के जरिए खिलाड़ियों का बढ़ाया जाएगा हौसला। काशीपुर पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 50 लाख की स्मैक भी बरामद, 3 गिरफ्तार। 10 साल से फरार हत्या का आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार हुआ, आरोपी इंसार पर घोषित था 5,000 का इनाम। पौड़ी में बेसहारा, असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद के लिए समाज कल्याण विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बुजुर्गों से हेल्पलाइन नंबर के जरिए समस्याएं दर्ज कराने की अपील। तपती गर्मी का फसलों पर पड़ रहा असर, बारिश न होने की वजह से किसानों की धान की फसल की बुवाई हुई लेट। लखनऊ में समय से पहले आया मानसून, बावजूद इसके नहीं हो रही बारिश, लगातार बढ़ती तपिश से लोग परेशान। प्रयागराज में उमस बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानी, पारा पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस के पार, लोग लगा रहे बारिश से आस। बस्ती में भी बारिश न होने की वजह से किसानों के चेहरों पर दिख रहा है चिंता, पानी के अभाव में किसान नहीं कर पा रहे हैं धान की रोपाई। बुंदेलखंड में सूखे से लोग परेशान, बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के सब्र ने दिया जवाब, कई फसलें खराब होने की कगार पर। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की नारेबाजी, हाथों में तख्ती बैनर लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लोग धरने पर बैठे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने कानपुर में किया अनोखा प्रदर्शन, महिलाएं बेलन लेकर प्रदर्शन करती आई नजर।
आगरा में पुलवामा में शहीद कौशल रावत की प्रतिमा के अनुवरण समेत कई मांगों को लेकर शहीद की पत्नी ने दिया धरना। सरकारी घोषणाओं को जल्द पूरा करने की मांग की। सुल्तानपुर में बगिया चौराहे से बिरसिंहपुर सड़क पर जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर की धान की रोपाई। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। मेरठ में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ निकाला जुलूस। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ लोगों ने की सख्त कानून बनाने की मांग। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, जनता ने हमारे काम को देखा है। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का भरा दम। प्रयागराज में ब्लैक फंगस से लोगों में डर। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से बढ़ी चश्मे की डिमांड। मंदिरा बेदी ने पति राज कौशल की अर्थी को दिया कांधा। कल कार्डियक अटैक से हुआ था राज कौशल का निधन। अमिताभ बच्चन ने हार्ले डेविडसन चलाते हुए शेयर की फोटो। नातिन नव्या ने किया कमेंट। जब ऐश्वर्या राय ने ससुर बिग बी को दिया था सम्मान, सबके सामने मंच पर छुए थे पैर। वायरल हुआ थ्रोबैक वीडियो। नोरा फतेही ने वन डांस सॉन्ग पर डांस से मचाया धमाल। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। ऋतिक रोशन ने शेयर की स्टाइलिश फोटो तो एक्स वाइफ सुजैन खान ने किया मजेदार कमेंट। नेहा कक्कड़ ने टोनी कक्कड़ के गाने नंबर लिख पर किया डांस। भाई टोनी बोले, क्यूटनेस की हद। फिलहाल 2 का टीजर रिलीज। लोग पसंद कर रहे हैं अक्षय कुमार और नुपुर सेनन की जोड़ी। रणवीर सिंह का एक बार फिर अतरंगी अंदाज में फोटोशूट वायरल। फैंस ने दिए अलग अलग रिएक्शन। मौनी रॉय ने शेयर किया सनसेट वीडियो। दिखी बेहद ही खूबसूरत। फैंस के मिल रहे अलग अलग रिएक्शन। सिर पर टोपी लगाए सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज हुआ वायरल। फोटो शेयर कर बोली, कैटली थी। अनुपम खेर ने शिमला की गलियों में लगाए चौके छक्के तो फैंस ने कहा गली बॉय। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने उन्हें पहली कमाई से दी ट्रीट। इस खास मोमेंट को कैप्चर करते उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए साथ साझा किया। रश्मि देसाई के भोजपुरी गाने में मचाई धूम। लोगों का मिल रहा है प्यार। 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है वीडियो। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।